हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद जेनेटिक जावास्क्रिप्ट सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटी सी वेदर एप्लीकेशन बनाने लगे हैं बाय यूजिंग एन एपीआई कॉलिंग कि जावास्क्रिप्ट में एपीआई को कैसे कॉल किया जाता है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोमिसेस को डीपली अंडरस्टैंड किया था। एक छोटी सी एपीआई हमने उसके अंदर भी कॉल की थी, लेकिन उसमें हम स्टैटिक डाटा को फेच कर रहे थे, दैट्स इट। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम रियल टाइम डाटा फेच करेंगे बाय यूजिंग वेदर एपीआई और छोटी सी एक वेदर एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, नॉर्मल सी, ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एपीआई को कॉल कैसे किया जाता है और प्रोमिस की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि प्रोमिस को कैसे यूज करेंगे इसके अंदर। सो जो नए हो, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई, जाओ प्रीवियस वीडियो सारी देख के आओ। प्रॉपरली ट्यूटोरियल है जिसमें बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एपीआई कॉलिंग करेंगे कैसे। मैंने एक इंडेक्स फाइल ली हुई है, उसका सिंपली एक बॉयलरप्लेट लेके अपनी जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, लिंक कॉलन सोर्स करके अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक कर लो। इस वीडियो के लिए मैं एक वेदर एपीआई यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं एक रियल टाइम सिटीज का डाटा फेच करूंगा और दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट है जिसका नाम है weatherapi.com। सिंपली तुम लोग भी इसको विजिट कर लो। यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लो, साइन अप करके सिंपली अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। तुम्हारी ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा, जस्ट ईमेल वेरिफिकेशन कर लेना। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। तुम्हारे पास लॉग इन करने के बाद एक डैशबोर्ड आएगा जिसकी एपीआई को हम यूज करेंगे। इस एपीआई को हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फेच द डाटा, दैट्स इट सिंपली। लेकिन उससे पहले मुझे अपने सिटी को एंटर करना है, तो मैं अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर आके एक इनपुट फील्ड लेता हूँ जहाँ पे मैं अपना सिटी एंटर करूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंटर योर सिटी नेम, दैट्स इट। और यहाँ पे जाके मैं कर लेता हूँ बटन, और बटन मैं रख लेता हूँ गेट डाटा के नाम का। अगर मैं रन करके दिखाऊँ तुम लोग को, और मैं इसको क्रोम में रन नहीं करूँगा, मेरा अक्सर कंसोल में प्रॉब्लम आता है, तो मैं इसको एच पे रन करता हूँ नॉर्मली। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे अगर लंदन लिखूँ ना, तो मुझे लंदन का डाटा रिसीव हो जाए। मैं लंदन लिख के गेट डाटा करूँ तो मुझे लंदन का डाटा आए। अगर मैं चाहूँ कि इस्लामाबाद लिखूँ तो मेरे पास इस्लामाबाद का डाटा आ जाए। मैं डिफरेंट सिटीज़ का डाटा यहाँ पे फेच करूँगा बाई एंटरिंग दैट सिटी नेम, दैट्स इट। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वेदर एपीआई। अगर इस वेदर एपीआई को यूज़ करना है, उसके लिए नॉर्मली क्या करोगे तुम लोग, ये एपीआई एक्सप्लोरर पे आ जाओ। जब डैशबोर्ड के अंदर आओगे तुम्हारे पास एक एपीआई एक्सप्लोरर का यहाँ पे एक साइड बार में होगा, इस पे आ जाओ। लेकिन उससे पहले एक काम करो, दोबारा से अपने डैशबोर्ड में जाओ और अपनी एपीआई को कॉपी कर लो। ये जो एपीआई की तुम्हें प्रोवाइड की गई है ना, इसको सिंपली कॉपी कर लो। ये जो एपीआई की तुम्हें दी गई है, कॉपी करके अब मैं अपनी यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोगों ने ये यूज़ नहीं करनी, तुम लोग अपनी यूज़ करो, क्योंकि इसके बाद मैं इसको डीएक्टिवेट कर लूँगा। सिंपली एपीआई एक्सप्लोरर में जाओ और यहाँ पे जाके अपनी एपीआई की को पेस्ट कर दो और यहाँ से वैल्यूज को यस कर लो। और यहाँ पे जिस सिटी का भी लिखोगे, चूज शो रिस्पॉन्स करोगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उस स्पेसिफिक सिटी। जैसे लंदन में ये कंट्री क्या है, उसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, यूरोप में आता है, उसका लोकल टाइम क्या चल रहा है अभी लंदन के अंदर, टेम्परेचर सेल्सियस में क्या है, फ़ारेनहाइट में क्या है, ये सारा डाटा मुझे लंदन का प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एयर क्वालिटी क्या है लंदन की, ठीक है, इसी तरह विंड स्पीड क्या है, विंड डिग्री क्या है, ये सारा कुछ मुझे इसके अंदर बता रहा है। अगर तुम लोग इस्लामाबाद का फाइंड आउट करना चाह रहे हो, यहाँ पे सिंपली इस्लामाबाद लेके शो डाटा करोगे तो देखो इस्लामाबाद का बताने शुरू हो गया मुझे। इस्लामाबाद, पाकिस्तान, कराची, एशिया, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ बताना शुरू हो गया। तो सिंपली ये एपीआई जो तुम्हारी है ना, ये कॉल एपीआई जो है, इसको कॉपी कर लो, अपने पास खोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिटी प्रिंट पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास यहीं पे डाटा आएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी स्टेट लिख रहा हूँ ना, देखो जो भी सिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी, जैसे लंदन लिखा, टोरंटो लिखता हूँ मैं, टोरंटो एंटर करता हूँ, तो देखो मुझे मुझे उस स्पेसिफिक सिटी का डाटा अब दिखाना शुरू हो गया। टोरंटो ओंटारियो कनाडा का है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका लोकल टाइम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करके दे रहा है। तो मैं इस एपीआई का यूज़ करूंगा उसके लिए। लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पहले यहाँ पे डाटा एंटर करना है, सिटी को फेच करना है, और सिटी को फेच करने के बाद मुझे उस सिटी को इसके अंदर रखना है। किसके अंदर रखना है, ये जो क्यू लिखा हुआ है ना, क्यूरी, इसके अंदर रखना है, दैट्स इट। तो इसके लिए मुझे इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट यहाँ पे कर लेता हूँ सिटी नेम, या इसको कर लेता हूँ, हाँ सिटी नेम ही रख लेते हैं इसका नाम। सिटी नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इनपुट से डाटा उठाऊंगा। मैं कहाँ से डाटा उठा रहा हूँ,
इनपुट से डाटा उठा रहा हूँ क्योंकि सिटी नेम उसी के अंदर आएगा, और मैं इसका नाम भी इनपुट ही रख रहा हूँ क्योंकि इनपुट वैल्यू इसके अंदर आएगी। इसी तरह मैं कॉन्स्ट बटन ले लेता हूँ एक, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू मैं अपने बटन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब भी बटन पे मेरा क्लिक हो तो मेरे पास जो इनपुट में डाटा आ रहा है, देखो मैं क्या चाहता हूँ, इधर आओ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा इस बटन पे क्लिक हो, जैसे मैंने इस्लामाबाद लिखा, मैं जब भी गेट डाटा पे क्लिक करूं तो ये जो नेम मैंने लिखा है वो यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले मुझे इस वैल्यू को फेच करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, बटन डॉट एड ईमेल डिक्शनरी लगाता हूँ, क्योंकि बटन पे क्लिक होगा और क्या होगा, बटन पे क्लिक होगा। जैसे ही क्लिक हो, मैंने कहा फंक्शन चला और कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कर दे मुझे इनपुट डॉट वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या प्रिंट करके देगा, इनपुट डॉट वैल्यू। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में जाऊँ, ये देखो नॉर्मली ये कंसोल में चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं लिखूँ इस्लामाबाद, गेट डाटा करूंगा तो मेरे पास क्या दिखा रहा है, इस्लामाबाद। इनपुट डॉट वैल्यू क्या करता है, जो भी डाटा तुम लोग इनपुट में पुट कर रहे हो उसकी वैल्यू को फेच कर लेता है। तो मैं इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा, तो मैं कौन सिटी नेम नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया इनपुट डॉट वैल्यू को, इनपुट डॉट वैल्यू। सेम वही वर्क करेगा, जस्ट मैंने एक वेरिएबल लेके उसके अंदर कर दिया। देख लो मैं कंसोल डॉट लॉग करके अब सिटी नेम को प्रिंट करता हूँ तो वैसे ही सिटी नेम मेरे पास आएगा। मैं अगर लिखूँ लंदन तो मेरे पास लंदन आ गया। अब मैं वैल्यू तो फेच कर रहा हूँ किसके अंदर, सिटी नेम के अंदर, लेकिन उसके लिए मुझे एपीआई के अंदर फेच करवानी है। किसके अंदर फेच करवानी है, मुझे इस एपीआई के अंदर फेच करवानी है, यहाँ पे, दैट्स इट। तो मैं इस एपीआई को उठाता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ और एपीआई को यहाँ रख लेता हूँ अपने पास। तो एपीआई के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन गेट वेदर के नाम का, गेट वेदर के नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैं एक पैच एपीआई रन करता हूँ। फेच कमांड रन की और उसके अंदर मैंने अपने एपीआई को रन कर दिया, दैट्स इट। और मैं एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ लेट डाटा इज इक्वल टू फेच, और मैं कंसोल डॉट लॉग डाटा करूँ तो मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करना चाहिए। प्रॉमिस में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रॉमिस क्या होते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ गेट वेदर, तो देखो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया गेट वेदर के नाम का और उसके अंदर मैंने फेच कमांड को रन किया जिसमें मैंने अपने अभी एपीआई को पेस्ट कर दिया। उसमें मैं टोरंटो लिखा हुआ है, टोरंटो की क्यूरी गई भी है, डाटा के अंदर वैल्यू होगी, और मैंने कंसोल डॉट लॉग डाटा किया और मैंने फंक्शन को रन कर दिया। और मैं रन करके दिखाता हूँ तो कंसोल में क्या आ रहा है, एक प्रॉमिस आ रहा है पेंडिंग स्टेट के अंदर, लेकिन मुझे डाटा चाहिए उसका। तो डाटा लेने के लिए मुझे जाहिर सी बात है, या तो तुम्हें एसिंग का वेट यूज करो या तो ट्राई एंड कैच का यूज करो, जो हमने प्रोमिस के अंदर न्यू प्रॉमिस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डाटा की जगह प्रॉमिस नाम रख लेता हूँ, दैट्स इट। जस्ट समझाने के लिए कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तुम्हें जस्ट समझाने के लिए कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। मैंने डाटा लिया होता, तुम प्रॉमिस ले लो, दैट्स इट, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो प्रॉमिस रिटर्न करने के लिए मुझे फैच एपीआई को अवेट पे लगाना पड़ेगा और जो भी मेरा फंक्शन है उसको एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा, एसिंग अवेट के थ्रू, दैट्स इट। तो अब जब मैं अगर यहाँ पे सिटी एंटर करता हूँ, देखो रिफ्रेश किया और यहाँ पे तेरा डाटा इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं डाटा को प्रिंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब चेंज कर दिया था। प्रॉमिस को प्रिंट करूंगा मैं अब, और यहाँ पे अब मैं देखता हूँ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, बल्कि यहाँ पे नहीं, सॉरी, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अभी तक मैंने वैल्यू को डायनेमिक नहीं किया, स्टैटिक डाटा दे रहा हूँ मैं फिलहाल। टोरंटो लिखा तो देखो टोरंटो का डाटा मुझे शो कराने शुरू हो गया, लेकिन ये अभी रॉ डाटा आ रहा है मेरे पास, तो मुझे इसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा एक रीडेबल फॉर्म के अंदर। तो उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे करना होगा डॉट जेसन, और यहाँ पे जाके इस पे भी अवेट लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि जेसन में भी कन्वर्ट करने में प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो अवेट हर जगह लगाना पड़ेगा नॉर्मली तुम लोगों को। और मैं इसको कन्वर्ट करूँ जेसन फाइल के अंदर तो उसमें भी टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। जिस चीज में टाइम लगता है उसके आगे हम अवेट लगाते हैं, उसके फंक्शन के आगे एसिंक लगा दें, दैट्स इट। तो अब जब मैं इसको रन करूँ नॉर्मली तो देखो मुझे टोरंटो की लोकेशन भी बता रहा है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, ईच एंड एवरीथिंग, करंट डाटा, मुझे उसकी विंड स्पीड, एयर क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग मुझे उसकी डाटा फेच करना शुरू हो गया है बाय यूजिंग दिस एपीआई। लेकिन मैं चाहता हूँ वो डाटा मुझे यहाँ दिखे, कहाँ दिखे, यहाँ पे ऑन स्क्रीन। लेकिन वो डाटा तो फेच कर रहा है जो मैंने स्टैटिक दिया हुआ है। पहली चीज, स्टैटिक से मुराद जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है लोकेशन ऑलरेडी, ये तो मैं यहाँ पे तो वो एंटर करवाना चाह रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे दिया है ना, सिटी नेम, जो मैं यहाँ पे इनपुट में दे रहा हूँ, ये जो इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर जो सिटी नेम मैंने एंटर किया है उसका डाटा दिखाना है। तो मैं यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, दैट्स इट। मैंने किया गेट वेदर,
और मैं यहाँ पे देता हूँ सिटी नेम, क्योंकि सिटी नेम में क्या आ रहा है मेरे पास, इस सिटी नेम में क्या आ रहा है मेरे पास, इनपुट डॉट वैल्यू। इनपुट डॉट वैल्यू में क्या आ रही है मेरे पास, जो वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो ये डाटा कहाँ पे चला जाएगा, सीधा फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर भी यहाँ पे मुझे सिटी नेम का एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गेट वेदर डाटा फेच करेगा और यहाँ पे लेके जाएगा, फिर मैं इसको पार्स करूंगा अपने थ्रू, दैट्स इट। लेकिन इसको भी मुझे वेट लगाना पड़ेगा और इसको भी ए सिंक करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे भी डाटा फेच करने में टाइम लगेगा, तो सिंपल ए सिंक अवेट इधर भी लगाना पड़ेगा तुम लोगों को नॉर्मली। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, अब मैं इसकी जगह यूज़ करूँगा बैकटिक्स। ये जो डबल कोट्स है ना, इसकी जगह यूज़ कर लो बैकटिक, एस्केप की के बिल्कुल नीचे, इसको टेम्पलेट लिटरल्स भी कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो बैकटिक्स यूज़ करो और यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर लो नॉर्मली डॉलर साइन, क्योंकि मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, डॉलर सिटी नेम, दैट्स इट। अब इसके अंदर कौन सा आएगा सिटी नेम, जो यहाँ एंटर करूंगा मैं। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है सिटी नेम, यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये देखो इधर से आ रहा है। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब समझ आ रही है तुम लोगों को सिंपली। लेकिन हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्योंकि एरर तो आएगा, जाहिर सी बात है, इसको हटाओ, दैट्स इट। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सिटी नेम एंटर करूँ तो मुझे रिटर्न करे, मेरा डाटा मुझे क्या करे, रिटर्न करे। तो देखो मैंने जैसे ही सिटी नेम एंटर किया और इसको रन किया, तो अब मुझे किसका डाटा दिखा रहा है, इस्लामाबाद का। देखो पाकिस्तान है, डिग्री ये है, लोकल टाइम क्या चल रहा है अभी पाकिस्तान में, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ बता दिया। अगर मैं लिखूँ लंदन, कराची, दिल्ली, तो देखो तुम्हें यहाँ पे उसका डाटा फेच करना शुरू हो गया। अब देखो लंदन का मुझे बता रहा है। अब वो डाटा तो मुझे बता रहा है जो मैं इनपुट में दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको फ्रंट एंड के ऊपर लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं एक डिव बना लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ h1 सिटी नेम, h2 यहाँ पे दिखा दूंगा मैं टेम्परेचर, और यहाँ पे h3 लेकर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा लोकल टाइम। मैं फिलहाल ये तीन चीज़ें प्रिंट करूँ, नहीं तो तुम लोग अगर मैं यहाँ पे दोबारा एंटर करूँ इस्लामाबाद, तुम लोग इसमें से कोई भी डाटा दिखा सकते हो अपनी मर्जी का। देखो ये पूरा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रीजन ईच एंड एवरी तुम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो अपनी मर्जी का। करंट में जो टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग तुम लोग, टेम्परेचर सेल्सियस में क्या है, फ़ारेनहाइट में क्या है, विंड स्पीड क्या है, सारा कुछ शो करवा सकते हो नॉर्मली अपने लिहाज से। लेकिन मुझे यहाँ शो करवाना है, तो इनको मैं फिर पैच करूंगा बाय यूजिंग क्यूरी सेलेक्टर। तो उसके लिए मुझे इसको आईडी देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे देता हूँ सिटी नेम, इसको आईडी देता हूँ टेम्परेचर, तो मैं डायरेक्ट टेम्प कर लेता हूँ, और इसको आईडी देता हूँ मैं यहाँ पे टाइम, दैट्स इट। और इसको भी मैं यहाँ पे रख लूँगा कॉन्स्ट सिटी नेम इक्वल टू, और मैं इसको डायरेक्ट नेम ही कर लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा हैश सिटी नेम, दैट्स इट। इनको भी सिलेक्ट कर लेंगे हम नॉर्मली अपने पास, दैट्स इट। फिर करूँगा कॉन्स्ट टेम्परेचर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और जो टेम्परेचर यहाँ पे है वो हैश के साथ लिख लो, दैट्स इट। जिनको आइडिया नहीं है जाओ मेरी पिछली वीडियोस देख के आओ, मैंने उसके अंदर डॉम पढ़ाया हुआ है, ये डॉम का पार्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टाइम भी मैंने फेच कर लिया, दैट्स इट। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको रन करूँ ना, तो यहाँ पे और इसको रिटर्न कर दो, क्योंकि मुझे इसको रिटर्न करना पड़ता है। इसको रिटर्न कर दो सिंपली, ठीक है। रिटर्न अवेट प्रॉमिस को रिटर्न कर दो सिंपली। यहाँ पे आओ और मैं करता हूँ नेम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू सिटी नेम, दैट्स इट। फिर मैं कर देता हूँ टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट, और टेम्परेचर, मुझे टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, गेट डाटा करता हूँ, आ जाओ। ये तुम्हारे इंटरनेट पे डिपेंडेंट रहेगा, मैं इतना बता दूँ तुम लोगों को। देखिए इधर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, एक मिनट फिर बताऊँगा तुम लोगों को। कंसोल डॉट लॉग, और इसको उसके अंदर रखो फॉर नाउ, अभी के लिए रख दो, ठीक है। बाद में इसको रिटर्न करना पड़ेगा तुम लोगों को, प्रॉमिस को रिटर्न करना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। अब मैं जब इस्लामाबाद कर रहा हूँ तो मेरे पास डाटा आना चाहिए इस्लामाबाद का, दैट्स इट। तो
देखो इस्लामाबाद तो प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिटी नेम ही प्रिंट कर दिया, लेकिन मुझे अभी टेम्परेचर प्रिंट करना है। टेम्परेचर आ रहा है करंट के अंदर, टेम्प सी के अंदर, सेल्सियस में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं इसको किसी रिजल्ट में स्टोर करा दूंगा, मैं करता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया, सिटी नेम को। और मैं इसके अंदर कर दूंगा इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट, क्या था, रिजल्ट डॉट आई थिंक लोकेशन नहीं, करंट, करंट डॉट टेम्प सी, टेम्प सी, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन। ट्राई कर लेते हैं एक बार, यही था कि नहीं था, चेक कर लेते हैं। इस्लामाबाद लिखा, गेट डाटा किया, तो उसने मुझे एक एरर भी दिया, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। करंट डॉट टेम्प सी, टेम्परेचर फाइंड आउट करना था, तो हाँ ठीक लिखा है। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको रिटर्न नहीं किया है। जो नीचे एरर आ रहा है ना, ये जो एरर आ रहा है ना, ये रिटर्न करने की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रॉमिस को हमेशा रिटर्न करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे रिटर्न लिखो सिंपली, रिटर्न, दैट्स इट, दैट्स इट। अब एरर नहीं आएगा तुम्हारे पास सिंपली। तो सेम मैं इसको कर लेता हूँ, टाइम को भी प्रिंट करना है, टाइम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू लोकेशन डॉट लोकल टाइम, दैट्स इट। अब जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद और गेट डाटा करता हूँ, तो देखो मेरे पास सिटी आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है उसका, और लोकल टाइम आ जाता है। अगर मैं लंदन सर्च करूँ, लंदन का डाटा आना शुरू हो जाएगा। देखो लंदन, टेम्परेचर और सिटी नेम। अगर मैं इसको प्रिंट करके दूँ तुम लोग को, कंसोल डॉट लॉग साथ कर देता हूँ मैं इसको, आ, इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लो यार, फिर उसको रिटर्न कर लेंगे। इसको कोशिश करो एक वेरिएबल के अंदर रखा करो। इसको कर देता हूँ, एक वेरिएबल बना दूँ मैं, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू, और इसके अंदर कर देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग डाटा भी कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग डाटा, और साथ रिटर्न भी कर दूंगा डाटा को, ताकि मैं कंसोल में भी देख सकूँ कि मैंने वैल्यूज ठीक लिखी है कि नहीं लिखी। तो मैं रिटर्न भी कर दूंगा डाटा को, और डाटा में क्या हो रहा है, वही प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, दैट्स इट। तो अब मैं लिखता हूँ अगर इस्लामाबाद, और गेट डाटा करता हूँ तो इस्लामाबाद का डाटा आता है। अब मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, रिजल्ट डॉट लोकेशन डॉट लोकल टाइम, पता है वो कहाँ से आ रहा है? देखो रिजल्ट में तो आ रहा है मेरा फंक्शन, ऐसा ही है, फंक्शन आ रहा है जहाँ पे सिटी नेम फैच करके दे रहे हैं साथ। तो रिजल्ट डॉट लोकेशन, डॉट लोकेशन डॉट लोकल टाइम, डॉट लोकल टाइम, दैट्स इट, सिंपल। इसी तरह रिजल्ट डॉट करंट डॉट टेम्परेचर सी, तो मैंने यहाँ कर दिया रिजल्ट डॉट करंट डॉट टेम्परेचर सेल्सियस। अगर तुम्हें इसमें किसी चीज़ को भी प्रिंट करना हो ना स्क्रीन के ऊपर, तुम लोग इसको यहाँ से उठा के प्रिंट कर सकते हो। कंडीशन क्या है उसकी, ईच एंड एवरीथिंग तुम उसको फाइंड आउट करके दे सकते हो यहाँ पे। आई होप तुम लोग को समझ आ गई होगी। मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि क्यों दूं, कोड खुद करो यार, ये सामने लिखा हुआ है, टाइप करो इसको प्रॉपरली। और अगर कुछ समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और मैं सेपरेटली उस पर तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरी हुई कि सर इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो लेके आए, मेंशन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।